Hello everyone, welcome to Motilal Nehru Public School. Today we are going to discuss IT chapter 2nd for class 9th. Chapter name will be self management. This is a very important unit because ये unit आपके student life के लिए नहीं बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. In this video, we discuss these three topics. First is self-management. Then we discuss self-management skills. And at last we discuss positive outcomes of a self-management. So these three topics are going to clear. वी डिस्कस आवर एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी करते हैं क्योंकि हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हम ऑनेस्टली अपने आप को ये चेक कर लेना चाहिए कि हम क्या हैं. इसके लिए हमारे पास कुछ 10 पॉइंट्स गिवन हैं. आप उन पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट करेंगे और उनका यस या नो में जवाब देंगे. बी रिमेंबर यू हैव टू बी ऑनेस्ट. सो ये 10 पॉइंट है. ऑनेस्टली इनका जवाब यस या नो में गिवन देना है आपको. इसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं. नाउ लेट स्टार्ट आवर टॉपिक. सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट ऑल्सो रेफर्ड एज सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन एनी सिचुएशंस. ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशंस में अपने थॉट, इमोशन, बिहेवियर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है. नाउ वी स्टार्ट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. First is self-confidence. Self-confidence is must. Believe in yourself that you can do any task assigned to you. आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि I can do it. आप ये कर सकते हो. Self-confident people do not doubt themselves. जो self-confident लोग हैं वो कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं करते हैं. उनको पता है कि जो काम उसको गिवन है वो अपने आप कॉन्फिडेंस से करेंगे. हमारे पास ये दो टाइप के लोग होते हैं जिनको हम काम देते हैं. एक वो व्यक्ति जो काम से बचना चाहते हैं, वो काम में आने वाली हर प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करते हैं और काम से बचने की कोशिश करते हैं. और एक वो व्यक्ति जो काम में आने वाली हर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और अपने काम को ईजिली बहुत अच्छे से पूरा करते हैं. दे हैव टू करेज टू फेस एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति हमेशा हर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए करेज रहता है. दिस हेल्प हिम दैम टू बी स्ट्रेस फ्री एंड वर्क पीसफुली इन द न्यू टास्क. जो ऐसा जो व्यक्ति है वो स्ट्रेस फ्री अपने काम को पीसफुली नए काम को टास्क को परफॉर्म करता रहता है. Now next strength is self-awareness. You should know yourself, what you like and dislike, your strengths and weakness. आपको अपने बारे में जानना चाहिए कि आपकी लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड आपकी वीकनेस क्या है. You should also understand the reasons of your behavior. आपको अपने बिहेवियर के रीजंस को अच्छे से समझना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ बिफोर यू मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में अच्छे से समझ लो. सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन क्या है? एबिलिटी टू टेक अप टास्क विदाउट एनी एक्सटर्नल पुश. जब आप खुद में ये एबिलिटी हो कि आप बिना किसी बाहर एक्सटर्नल पुश किए आप अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करते हो तो इस कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन. यू कैन मोटिवेट एनीवन और फॉर ए वाइल बट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग. आपको कोई बाहर से मोटिवेट कर सकता है बट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग. पर वो जो मोटिवेशन है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता. यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ. आपको खुद को मोटिवेट करने की आवश्यकता है. मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंस्पायरेशन. और मोटिवेशन किससे आती है? इंस्पायर. जब आप किसी से इंस्पायर होते हो तो आपको अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आती है. सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज देयर टाइम वेल. अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आप इंडिविजुअली अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर पाओगे. Now next skills is teamwork. Working together help accomplish shared goals. Working साथ में किसी का काम करना, वर्क करना, एक अपनी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको एक टीम वर्क की तरह हेल्प करके काम करना होगा. लिसन टू अदर टीम मेंबर्स, वेट फॉर योर टर्न टू प्रेजेंट योर ओपिनियन.
आपको टीम वर्क में काम करने के लिए आपको दूसरों के बारे में, दूसरों की ओपिनियन भी सुनने पड़ेंगे और अपनी ओपिनियन को प्रेजेंट करने के लिए आपको वेट करना होगा। टेक ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक और डिले इन योर असाइन टास्क। और कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती है, अगर आपकी वजह से कोई भी टास्क डिले हो जाता है, तो वो ओनरशिप भी आपकी, कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि वो आपसे मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट स्किल्स इज पॉजिटिव थिंकिंग। बी optimistic even in tough situation help you lead good results, make you happy, energetic and motivated. पॉजिटिव थिंकिंग यू मस्ट, आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है, आपको आशावादी होना है। हर किसी सिचुएशन में आपको हमेशा पॉजिटिव वे में सोचो। इसका क्या रिजल्ट हो, गुड अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें आप खुश रहोगे, आपको एक एनर्जी मिलेगी, आप मोटिवेट रहोगे। यू लुक एट सिचुएशन काल्मली, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड पैटेंटली वर्क टुवर्ड द सॉल्यूशन विद टेकिंग और गिविंग स्ट्रेस टू अदर्स। आपके हर सिचुएशन में शांति से सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से समझिए, पेशेंसली वर्क कीजिए और हर विदाउट स्ट्रेस की क्या आप नाउ या नेक्स्ट जो स्किल्स है वो स्ट्रेस रेजिस्टेंस। स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्या है? जब आप स्ट्रेस में वर्क करते हो, A stressful situation generally blocks your ability to think and make rational decisions, so your productivity goes down and you get frustrated. तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जहाँ पे हर चीज़ ब्लॉक हो जाती है, आपको काम करनी, सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और आपके हाथ जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपकी जो प्रोडक्टिविटी की जो वो डाउन हो जाती है और आप हर सिचुएशन में फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो इससे अवॉइड करना चाहिए स्ट्रेस को। आपको 2 क्रॉप गिवन है, उस क्रॉप में क्या है, एक क्रॉप जो है वो देखो जिस वो विदाउट स्ट्रेस वर्क कर रही है, और सेकंड जो फ्रस्ट्रेट हो जाती है स्ट्रेस के साथ, देन वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट स्किल्स इज टाइम मैनेजमेंट। हमें क्या टाइम को मैनेज करके रखना चाहिए। तो सेल्फ मैनेजमेंट की एक स्किल्स भी है कि टाइम मैनेजमेंट। प्रोड्यूसिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन ए टाइमली मैनर डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ योर एफर्ट। कि आपको मेन क्या है, आपको जो टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि सक्सेस का सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो टाइम मैनेजमेंट। स्पेंड राइट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ईच, हर एक्टिविटी को बिल्कुल राइट टाइम दी, हर टास्क को टाइम पे कंप्लीट करें और अपने प्लान और अपनी प्रायोरिटी अपने टास्क की रखें। रिफ्यूज पोलेटली टू न्यू टास्क ऑफ योर प्लेट इज फुल। और Now at last we discuss the positive outcomes of self management, कि सेल्फ मैनेजमेंट करने पर क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट, हेल्प टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये आपको जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करने में हेल्प करती है और आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में हेल्प करता है। इन्हांस सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है। मैनेज टाइम बेटर, आप टाइम मैनेज अच्छे से कर पाओगे। बूस्ट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जो आपको डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी बूस्ट हो जाएगी। इम्प्रूव अडेप्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइज्म, इम्प्रूव आप क्या कर पाओगे, आशावादी हो जाओगे, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मूव करोगे। एंड प्रोवाइड सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर ओवन बिहेवियर। और क्या करिए, आपकी जो आपके जो सेंस के पीछे ओनरशिप हो जाएगी। जो भी चीज़ अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो आप ये फील एक्सेप्ट कर पाओगे कि हाँ ये मुझसे मिस्टेक हुई है, एंड अपने पूरे ओवरऑल बिहेवियर को कंट्रोल कर पाओगे। इट्स कर्टेल्स इम्पल्स बिहेवियर, जो आपको जब कभी गुस्सा आता है तो आपकी जो आवेश, जो आपके अंदर जो गुस्से से आपका जो खून गर्म हो जाता है, तो जो ये इस तरह का जो बिहेवियर है उस पर आप कंट्रोल कर पाओगे। इनेबल्स एफिशिएंट गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट, और क्या है, आप अपने गोल को, जो भी आपने गोल सेट किया है, जो अचीव किया है, उसको इफिशिएंटली आप इसका अचीव कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।